हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर लिवांशी। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं इस वीडियो में बताने जा रही हूँ हेडेक से तुरंत राहत पाने के लिए कुछ सिंपल और इजी इफ़ेक्टिव तरीके हैं जो आप घर पर ही करके अपना हेडेक को ठीक कर सकते हो। हर दिन करोड़ों लोगों को हेडेक फेस करना पड़ता है, लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि माइल्ड हेडेक को आप घर पर ही सिंपल और इफ़ेक्टिव तरीके होते हैं कुछ उनसे ही आप ठीक कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आइए चलती है। सबसे पहले हम बात करते हैं हेडेक होने के क्या क्या रीज़न्स होते हैं, मतलब किन किन वजह से हेडेक हो सकता है। हेडेक होने के बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। सबसे पहला रीज़न तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा कॉमन रीज़न ये होता है कि आपकी बॉडी के अंदर, आपके शरीर के अंदर पानी की कमी हो जाना। आपकी बॉडी के अंदर अगर पानी की कमी हो जाती है, मतलब कि डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो भी हेडेक होने का सबसे ज़्यादा चांस होता है। आपकी नींद पूरी नहीं हो, आप स्ट्रेस ले रहे हो, आप टेंशन में हो, इस वजह से भी हेडेक हो सकता है। अगर आपने गलत पोस्चर लिया हो, गलत पोस्चर, गलत तरीके से बैठने की वजह से भी हेडेक होता है। ज़्यादा स्क्रीन टाइम की वजह से भी हेडेक हो सकता है। और कभी कभी माइग्रेन और साइनस की वजह से भी आपको हेडेक हो सकता है। सब हेडेक्स के लिए आपको दवाई लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ हेडेक्स जो होते हैं माइल्ड होते हैं, आप उनको घर पर ही रिलीव कर सकते हो। आज मैं इस वीडियो में आपको कुछ सिंपल रेमेडीज़ बताऊंगी जिससे आप घर पर ही हेडेक को ठीक कर सकते हो। चलिए रेमेडीज़ के बारे में बात की जाए। सबसे पहली रेमेडी ये होगी कि पानी पीजिए, ड्रिंक वाटर। एक बड़ा ग्लास पानी पियो। डिहाइड्रेशन एक सबसे ज़्यादा कॉमन रीज़न होता है हेडेक होने का, और सिर्फ पानी पीने से आप हेडेक को काफ़ी हद तक कम कर सकते हो। दूसरी रेमेडी ये होगी कि वार्म या कोल्ड कंप्रेस। अगर आपको हेडेक लग रहा है कि थ्रॉम्बिंग टाइप है, मतलब कि चबक चबक वाला दर्द है, जैसे कभी कभी होता है ना सर में चबक चबक हो रही है, मतलब कि थ्रॉम्बिंग टाइप पेन होता है सर में, तो आप क्या करिए, आप कोल्ड पैक रखिए। कोल्ड पैक रखने से भी काफ़ी हद तक आराम मिलता है। और अगर आपको गर्दन में टाइटनेस महसूस हो रही है, मतलब कि आपको गर्दन जो है वो टाइट टाइट फील हो रही है, तो आप वार्म टॉवल को आप रख सकते हो गर्दन के ऊपर, उससे भी आराम मिल सकता है। तीसरी रेमेडी ये है प्रेशर पॉइंट मसाज। कुछ प्रेशर पॉइंट्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जिससे हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। जैसे कि हेडेक के लिए जो प्रेशर पॉइंट होता है वो यहाँ पर होता है, ये जो थंब है हमारा, और ये जो इंडेक्स फिंगर है। इंडेक्स फिंगर और थंब जहाँ पर ये जो मीट होने लग रहा है यहाँ पर सेंटर में, यहाँ पर आप मसाज कीजिए। 1 से 2 मिनट के लिए आप मसाज कीजिए, इससे भी हेडेक काफ़ी हद तक रिलीफ हो जाता है। ऐसे सर्कुलर मोशन में आप मसाज करिए। साथ ही आपके जो टेम्पल्स हैं, ये जो टेम्पल्स होते हैं, ये साइड वाले, ये सबसे ज़्यादा पेन यहीं पर ही होता है। साथ ही अपने टेम्पल्स को आप सर्कुलर मोशन में मसाज करिए ऐसे। प्लस ऐसे ऐसे टैप 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 मोशन में आप रिलैक्स हो जाइए। रिलैक्स करिए अपने आप को, टैप 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 टैप। यहाँ पर टेम्पल्स के पास सबसे ज़्यादा आप अपने टेम्पल्स के पास मसाज करिए और टैप 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 ऐसे करके रिलैक्स करिए अपने आप को। फोर्थ रेमेडी हमारी ये है कि डीप ब्रीथिंग एंड नेक स्ट्रेचिंग। इसमें क्या करना है कि आपको 4 सेकेंड्स के लिए आपको इनहेल करना है, 2 सेकेंड्स होल्ड करना है, 6 सेकेंड्स आपको एक्सहेल कर देना है। उसके बाद नेक को लेफ्ट राइट फॉरवर्ड बैकवर्ड स्ट्रेच करना है। सिक्स्थ रेमेडी हमारी ये है कि क्वाइट एंड डिम रूम। एक शांत अंधेरे वाले कमरे में आप 10 से 15 मिनट आंख बंद करके रिलैक्स करिए। ये स्पेशली माइग्रेन की इशू में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है। बाकी माइग्रेन के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी। सिक्स रेमेडी के बारे में बात करते हैं। सिक्स रेमेडी हमारी ये है कि थोड़ी सी चाय या कॉफ़ी। थोड़ी सी कैफीन से क्या होता है कि हमारी ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, जिससे हमारे हेडेक में काफ़ी आराम मिलता है। लेकिन ओवर यूज़ भी मत करिए कैफीन का।
कुछ एक्स्ट्रा टिप्स के बारे में बात कर लेते हैं अब। सबसे पहली टिप ये है कि अपने कमरे में अच्छा सा वेंटिलेशन रखिए। दूसरी टिप मेरी तरफ से ये है कि स्क्रीन टाइम में आप 20-20-20 का रूल फॉलो करिए। अब ये 20-20-20 का रूल क्या है, अब आप मुझसे पूछोगे। 20-20-20 का रूल ये है कि आप 20 मिनट्स के लिए स्क्रीन टाइम करिए। 20 मिनट्स के बाद स्क्रीन टाइम जब आप करने लग रहे हो, 20 मिनट्स के बाद 20 फीट की दूरी पर जो ऑब्जेक्ट है आप उसे 20 सेकेंड्स के लिए देखिए। इससे क्या होता है कि आपकी ये जो आँखों की मसल्स है, मतलब कि ये जो आई की मसल्स जो होती है, इनको रिलैक्स मिलता है। और ये रिलैक्स होती है तो आँखों में क्या होता है कि ड्राइनेस कम होती है। ड्राइनेस कम होने से क्या होता है कि हेडेक का चांस आपका काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाता है। थर्ड टिप ये है कि थोड़ी सी वॉक करिए। और अगर हेडेक सडन एकदम से हो गया हो और काफ़ी ज़्यादा सीवियर हो, काफ़ी हद तक मतलब आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो हेडेक को, तो और उसके साथ साथ वॉमिटिंग हो रही हो, वीकनेस हो रही हो, ब्लर विजन हो रहा है, मतलब कि आपको धुंधला धुंधला दिख रहा हो, तो आप अपने नियर बाय डॉक्टर से कंसल्ट करिए। मैं हूँ डॉक्टर लिवांशी, आपके लिए सिंपल और सेफ हेल्थी टिप्स लाती ही रहूँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है, और ये सभी फ्रेंड्स के साथ, सभी अपने जानने पहचानने वालों के साथ ज़रूर से शेयर करिए। थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग। टाटा।